हेलो एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम और वेलकम करता हूं यूट्यूब के ऊपर। आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर मैं आपको हेडर एंड फूटर के बारे में बताने जा रहा हूं और टॉप पेज का जो एरिया होगा वो हेडर और पेज का जो फूटर बॉटम एरिया है वो फूटर कहलाता है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम डिफरेंट पेजेस बनाते हैं वर्ड के अंदर और हर पेज पे नाम, कोई टाइटल या कोई नंबर वन हमने एक पेज पे दिया और कंटिन्यू टू थ्री हर पेज पे चाहिए हमें, तो इस सूरत में हम फिर हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूसली कोई नाम, कोई डेट, कोई टाइम, कोई पेज नंबरिंग जो अपडेट होती रहे 1 2 3, यानी कंटिन्यूसली जो हर पेज के ऊपर हमें चाहिए। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट के अंदर यानी होल डॉक्यूमेंट जितने पेजेस हैं तमाम के ऊपर अगर हमें वो चीज़ चाहिए हेडर में या फिर फुटर के अंदर, तो हम एक पेज के अंदर अप्लाई करते हैं और वो हर पेज के ऊपर खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये चीज़ हेडर एंड फुटर होती है जो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा इस ऑप्शन का। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एम एस वर्ड को ओपन करेंगे, वर्जन 2013 है, 2016 भी आ गया है। अगर उसके ऊपर भी अभी काम करेंगे तो वहीं ये ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है। एम एस वर्ड जब ओपन करते हैं तो यहाँ जो मेन्यू बार नज़र आ रही है, मेन्यू बार के अंदर आपको इंसर्ट मेन्यू दिया हुआ है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप यहाँ से आ जाएंगे हेडर एंड फुटर सेक्शन के अंदर, और यही 2016, 2013, 2010, 2007 तमाम ऑल वर्जन के अंदर इंसर्ट मेन्यू और यहाँ हेडर एंड फुटर मिलेगा आपको। तो अभी देखें, नॉर्मल जो हमारे पास यहाँ आ रहा है एक पेज होता है, इसका पता कैसे चल रहा है? हमें यहाँ पेज 1 लिखा हुआ आ रहा है। और अगर पूरी स्क्रीन पे मैं फिट चारों पेजों का रहा है, व्यू के अंदर जाके आप यहाँ से कर दें 1 और देखें 1 पेज आ गया। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया, सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पर। हेडर एंड फुटर ऑन करने के लिए सबसे आसान तरीका है, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेज विथ, ताकि जूम होकर आ जाए तो आपको नज़र आए पेज की फुटर एरिया। तो यहाँ पर देखें हेडर एरिया, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास पेज विथ के हिसाब से आ गया। अब इंसर्ट में जा रहे हैं और यहाँ पर हेडर एंड फुटर को एक्टिव करने का सबसे पहला और आसान तरीका ये, डबल क्लिक कर दें आप। अगर फुटर ऑन करना है या हेडर ऑन करना है तो फुटर और या हेडर मैंने बताया पेज का टॉप, फुटर पेज का बॉटम। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हेडर ऑन हो गया। जैसे ही हेडर ऑन होगा डबल क्लिक से, तो यहाँ देखिएगा मेन्यू शो हो जाएगा, हेडर एंड फुटर टूल्स। नॉर्मल मेन्यू व्यू तक होते हैं और जब हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, हेडर एंड फुटर। तो यहाँ पर अगर आपको हेडर एंड फुटर कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करना है तो इस पर से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल दिया हुआ देखें, डिज़ाइनिंग वाले फुटर हेडर आ रहे हैं। आप अगर इस तरह का कोई आप चाह रहे हैं कि कोई टाइटल बनकर आ जाए जो हर पेज के ऊपर आता रहे, ये भी चूज़ कर सकते हैं आप। जैसे मिसाल के तौर पर स्लाइस 2 में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ इस तरह से ही आ गया सिंपल, यानी एक पेज के ऊपर हमने अप्लाई किया। यहाँ मैंने बता दिया स्टेटस बार होती है, पेज 1 ऑफ 1 क्लोज किया मैंने यहाँ से 1। अब जैसे मुझे सेकंड पेज चाहिए तो इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैंक, जैसे क्लिक करूँगा मैं 2। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमेटिक 2 आ गया। मैंने सिर्फ पेज इंसर्ट किया है, कोई नंबर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या वजह थी कि हेडर एंड फुटर में हमने ये चीज़ अप्लाई की हुई थी। तो यहाँ से देखें इजी हमारे पास क्या हो रहा है, 2 नंबर आ गया। अब इसी तरह शॉर्टकट की से अगर आप पेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से कीबोर्ड ऑन करता हूँ स्क्रीन और आपको मैं बताता हूँ किस तरह से शॉर्टकट की से पेज इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल इंटर, यहाँ देखें कंट्रोल इंटर जो होती है वो पेज की शॉर्टकट की होती है। देखें यहाँ 3 पेज 3 ऑफ 3, इसी तरह कंट्रोल इंटर करते हैं पेज देखें 4 ऑफ 4। यानी इस तरह ये चीज़ क्लियर हो गई कि पेज अगर शॉर्टकट की से हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर तो इसके लिए फिर कंट्रोल इंटर करते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ क्लियर हो गई और फिर मैंने फुटर को एक्टिव करने के हेडर को एक्टिव करने के लिए बताया, डबल क्लिक करेंगे टॉप पे यहाँ तो हेडर एक्टिव होगा। और अगर इसी तरह पेज के बॉटम के हिस्से पर आएंगे यहाँ डबल क्लिक तो फुटर ऑन हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाए, हेडर यहाँ से दिया हुआ है डायरेक्ट, जो मैंने डबल क्लिक ऑन करके ऑप्शन दिखाए थे फुटर मेन्यू में जाके, तो वही यहीं से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन साइड माउस लेकर आएंगे तो बहुत सारे फुटर स्टाइल दिए हुए, और कुछ नहीं करना, सिर्फ एडिट करना है या रिमूव जो पहले से दिया हुआ है तो यहाँ से रिमूव, देखें क्लियर हो जाएगा।
और इसी तरह अगर जैसे फूटर चाह रहे हैं आप देना, हेडर पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ फूटर पे जाएंगे। यहाँ से फूटर पे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल देखें हम यहाँ पर जैसे ये आ रहा है व्यू मास्टर हॉरिजॉन्टल, सबके नाम भी दिए हुए होते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें सिंपल, ये देखें यहाँ, और डेट ऑप्शन भी होता है इसमें। अगर आप चाह रहे हैं कि नंबर के साथ डेट का ऑप्शन भी शो, तो यहाँ से कोई भी डेट जो आज करंट आ रही है, देखें 22, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें जो डिज़ाइन डिपेंड करता है काम, या जो आप टाइटल हेडिंग वगैरह जिस तरह हेडर एंड फुटर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं पेज के ऊपर, वो चीज़ आप फिर हेडर से जाके सिलेक्ट करें, नाम पढ़कर जो चीज़ जैसे आपको अच्छी लग रही है, जो चीज़ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, या फुटर में जो चीज़ जैसे देखना चाह रहे हैं, सारे आपको बने बनाए डिज़ाइन दिए हुए। तो ये भी आप डेट का अगर फंक्शन चाह रहे रखना, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, और इसका नाम मैंने आपको बता दिया क्या आ रहा था यहाँ पर, व्यू मास्टर हॉरिजॉन्टल। इसी तरह व्यू मास्टर वर्टिकल, ये इस तरह के डिज़ाइन में आ रहे हैं, स्लाइस आ रहा है, यहाँ पर विश्व आ रहा है। तो इसमें ये जो टैग होते हैं इसके अंदर आप डेट वगैरह इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे मैंने इसको इंटर करा, सिर्फ फुटर रखना है मुझे, देखें टॉप हेडर भी एक्टिव हो जाता है जब फुटर काम कर रहे होते हैं, या फुटर हेडर पे काम कर रहे हैं फुटर पे एक्टिव हो जाता है। तो फिलहाल सिर्फ फुटर रखना है, क्लोज यहाँ से आप बंद कर सकते हैं हेडर एंड फुटर को, या फिर पेज के कहीं पे भी डबल क्लिक करेंगे तो फुटर क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से जूम कम करें, स्क्रॉल डाउन साइड लेकर आए, देखें 1 और डेट लिखी हुई आ गई। आप स्क्रॉल करें फिर डाउन 2, डेट लिखी हुई आ गई, फिर स्क्रॉल करें डाउन 3, डेट लिखी हुई आ गई। इस तरह जितने पेजेस इंसर्ट होंगे सबके साथ करंट डेट और नंबर दिया हुआ जो आपके पास रिपीट होकर हर पेज के साथ आ रहा है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि हेडर और फुटर कब यूज़ किया जाता है, जो टाइटल नंबर या डेट कंटिन्यूसली हमें, या पेज नंबर जो हमें हर पेज पे चाहिए, वो एक पेज के ऊपर हम हेडर एंड फुटर में दें, और हर पेज पे जितने इंसर्ट करेंगे तमाम पर हमें मिलती है। तो इसके लिए फिर हम हेडर एंड फुटर ऑन करते हैं, और उसका डबल क्लिक करके फिर एडिट कर रहा हूँ। इसके अलावा और मज़ीद चीज़ें भी हैं इसमें। हेडर एंड फुटर जैसे मैंने इसके मेन्यू में बता दिया कि आपको किस लिए आता है। यहाँ पर पेज नंबर, अब पेज नंबर पे भी आपको पेज ऑफ टॉप, ये आपको सिर्फ नंबर अगर चाहिए हेडर एंड फुटर में, तो यहाँ से भी इसके पेज नंबर के ऑप्शन से जा सकते हैं। डेट एंड टाइम दिया हुआ होता है, पिक्चर कोई लोगो वगैरह अगर आप चाह रहे हैं इसके अंदर सेट करना, तो वो भी आप इजीली इसके अंदर दे सकते हैं। लोगो क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट में होता है, तो इसके लिए पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर से जाने के बाद यहाँ मैं अपने चैनल का लोगो दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको इंसर्ट करने के बाद साइज़ वगैरह को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इस तरह से सेट या एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। पिक्चर टूल, जिन्होंने बेसिक वीडियो देखी हुई होगी, पिक्चर इंसर्ट करके उसके जो फॉर्मेट मेन्यू के टूल्स होते हैं, इनको मैंने क्लियर करके बताया हुआ बेसिक एक्सेल के अंदर भी, और शायद वर्ड के अंदर भी जो वीडियो बनाई है, तो वो देख सकते हैं। उसको मूव कराना है, लोगों कहीं पे मूव कर लें। अब अगर इसको क्लोज करना है, हेडर एंड फुटर में क्लोज, और अब देखें यहाँ 1 2 3 हर उस पे हेडर के ऊपर हमारे पास क्या होगा, लोगो बना हुआ आ जाएगा। डबल क्लिक कर रहा हूँ, फिर एडिट। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जो लोगो हो गया, टाइम हो, वो टाइम डेट हो गया, पेज नंबर हेडर एंड फुटर में आप दे सकते हैं। और इसमें ही एक और यहाँ डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी अगर फर्स्ट पेज पे आप सिर्फ अलग चाह रहे हैं नाम, और बाकी सेम हर पेज पे अलग टाइटल देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। यानी हेडर में सिर्फ फर्स्ट पे चाह रहा हूँ, ये अपना ही नाम दे दिया। और इसको स्टाइल देने के लिए सिलेक्ट किया, यहाँ से सेंटर, बोल्ड, और यहाँ डिज़ाइन में जाके मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दिया। डिफरेंट फर्स्ट पेज करूँगा तो अब क्या होगा, हर पेज पे ये टाइटल रहेगा, और डिफरेंट फर्स्ट पेज जो मैं करूँगा वो हमारे पास इसको भी सेम मैं इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से बोल्ड, सेंटर, क्लोज किया डिज़ाइन से जाके। और अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पेज पे जो हेडर एंड फुटर हेडिंग थी वो, और बाकी उसके बाद जो था सेकंड पेज वो मैंने सेम रखना था, तो मैंने क्या किया, ये व्यू सॉरी जब एक्टिव करेंगे तो इसका मेन्यू जो आ रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस पर क्लिक करके मैंने कर दिया, चेक लगा दिया, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज अलग होगा, बाकी सब पेज सेम, और बाकी हेडर एंड फुटर यहाँ बॉटम दिया हुआ है। इस तरह से भी आप इसकी हाइट विड्थ वगैरह को बढ़ा सकते हैं, फुटर एरिया, या फिर फुटर पे जाएंगे तो फुटर पे क्लिक करें, यहाँ से देखिए फुटर सेक्शन जो होगा वो ज़्यादा है, कम कर सकते हैं। इसके अलावा क्लियर करने के लिए मैंने बताया क्लोज,
और हेडर एंड फुटर जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है उसको हटाना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हेडर से जाके यहाँ रिमूव हेडर और फिर यहाँ से जाके रिमूव फुटर, या फिर इसको यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं और क्लोज हेडर एंड फुटर। तो इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।